हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। लेकिन डिम्पी से बात करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कल डिम्पी ने क्या कहा था। कल डिम्पी ने कहा था कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और आप देखिए कल बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, निफ्टी यहाँ पे फ्लैट बंद हुआ है। कल डिम्पी ने लेवल्स दिए थे कि 23,800 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी में, और वहां से देखिए निफ्टी फिर से रिटर्न आते हुए दिखाई दिया और क्लोजिंग जो है 23,668 के आसपास देखने मिली। बैंक निफ्टी में 52,000 के लेवल्स की बात जो है कल डिम्पी ने की थी, और कल का आप हाई देखिए बैंक निफ्टी में 52,063 के आसपास जो है कल बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया है। तो कल सुबह 7:30 बजे आपको 18 हाउस स्वदेश में डिम्पी कालरा ने बता दिया था कि मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और वहां से ही देखिए मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया है। तो आज किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, खासकर क्योंकि कल एक्सपायरी है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ट्रेडिंग सेशन। तो डिम्पी को जोड़ लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि किस तरह के संकेत वो आज देख रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताइए आज आपकी रणनीति क्या होगी और कौन से लेवल्स पे आज नजर रखें गिवन द फैक्ट कि कल एक्सपायरी भी है। गुड मॉर्निंग वरुण, थैंक यू वेरी मच सारे लेवल्स वापस से याद दिलाने के लिए और रिकॉल करने के लिए। देखिए मार्केट का जो डाटा है हम सिर्फ उसी में बात रखते हैं, इसमें हमारा 1% भी इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, अपना ब्लेंड नहीं करते। और जो डाटा भी ये बता रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज होगा। मार्केट थोड़ा हीटेड था बट कल ज्यादा गिरावट तो नहीं आई, बट मार्केट ने अपना पुट कॉल रेशियो ठीक कर लिया, यानी कि जो ओवर हीटेड का स्टांस था उसको वापस से नॉर्मल कर लिया। ये पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। कल मैंने आपको एक और पॉइंट भी बताया था कि एफआईज की होल्डिंग सिर्फ 1% बढ़ी है और यहाँ पे आके थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। आज आप देखो एफआईज की होल्डिंग 2% घटी है और ये 32 से 30 हो गए हैं। इसका मतलब एफआईज का जो फ्लो बढ़ रहा था पर डे बेसिस पर, वो थोड़ा अपने यहाँ पे आके रुका है। इसका मतलब ये है कि बाजार को यहाँ पे समय निकालना है। एक और चीज, डेरिवेटिव एक्सपायरी भी सामने खड़ी है और बैंक निफ्टी का जो रोल ओवर है वो 60% हो चुका है, यानी कि जिनको माल आगे कैरी करना है वो कर चुके हैं, जिनको काटना है काट चुके हैं। इसलिए मोमेंटो जनरेट नहीं होगा बहुत ज्यादा। और अगर कल आप पूरा बाजार गौर से देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे बाजार ऊपर जाना तो चाहता था लेकिन उसका प्रेशर नहीं बन रहा था। ये प्रेशर क्यों नहीं बन रहा था बाजार का ऊपर? क्योंकि प्रेशर जिसपे बनाना होता है उनका नाम होता है शॉर्ट्स, और ऑलरेडी आप शॉर्ट्स कवर तो पहले ही कर चुके हो और बहुत ज्यादा कर चुके हो। तो अब आपको चलने के लिए या तो लॉन्ग चाहिए, यानी कि नए प्लेयर्स चाहिए मार्केट के अंदर, नहीं तो फिर आपको साइडवेज जाना पड़ेगा। एक्सपायरी ही होने की वजह से नए प्लेयर्स अभी आएंगे नहीं, वो सीरीज के शुरू होने पर ही आएंगे। तो अगले 2 दिन यानी कि आज का दिन और कल का दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। मेरे को नहीं लगता बाजार को कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी है। अगर जल्दबाजी है भी वो 23,800 पे आके ठंडी होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर वो 24,000 तक का पूरा रेजिस्टेंस बैंड है। आप मेरे से बोलेंगे सर 23,824 है कि 924 है, तो मैं बोलूंगा नहीं, 23,800 से लेके 24,000 के पूरा बैंड रेजिस्टेंस बैंड है। और ये आपको अगले 2 दिन और मैं बोलूंगा अगले 5 दिन तक ये पार नहीं होगा। तो 23,500 का सपोर्ट है, अगर ये गया तो फिर 23,300 भी आप आ जाओगे, फिर आपको एंट्री करने का बढ़िया वापस से मौका मिलेगा। बट मैं चाहता नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए 23,500 का रजिस्टर समझे। बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आ जाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल 51,600 के आसपास हमने क्लोज किया हुआ है और यानी 52,000 से टूट के आए हैं। बाय द वे, इस चीज का ध्यान रखा जाए तो जो हमें अचीव करना था ऑलरेडी हम अचीव कल कर चुके हैं, बट फर्स्ट हाफ में हुआ था। तो आज का अगर आप जो गैप अप मिल रहा है ना, ये जो कल डैमेज हुआ है इसको सिर्फ रिपेयर करने के लिए आ रहा है, नए लेवल्स के लिए नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी कल डैमेज हुआ ऊपरी स्तरों से सिर्फ उसको रिपेयर करने के लिए हम आज फिर से ऊपर चलेंगे और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने पर हम फिर से कंसोलिडेट करने लगे। ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन आपको अच्छा करना है, कहाँ पे लॉन्ग कहाँ पे शॉर्ट है सारी कैलकुलेशंस करके बैठना, और हम भी आपको 8 बजे के अंदर विस्तार से सारी चर्चा बताएंगे। एक और चीज के साथ मैं खत्म करूंगा, कल इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स के कैश के अंदर और साथ ही ऑप्शंस के अंदर, तीनों के अंदर बाइंग हुई है। ये अच्छा साइन होता है बाजार का बॉटम बनने के लिए, इसलिए ज्यादा डरना नहीं घबराना नहीं। ये सिर्फ एक फेज है मार्केट का, जो अपना फेज कंप्लीट हो रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। मार्केट में कोई मेजर क्रैक अभी विजिबल नहीं है और मेजर अपसाइड के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा रुकना भी पड़ेगा अभी। चलिए, तो मार्केट में अभी भी ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, हालांकि अगले 2 दिन जो है वो शायद मार्केट साइडवेज रह सकता है, ये डिम्पी का साफ साफ कहना है, क्योंकि एक्सपायरी आपके सामने खड़ी है और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है वो चाहिए होगी, तभी शायद मार्केट जो है वो यहाँ से तेजी पकड़ेगा और वो शायद अगली एक्सपायरी में होता हुआ आपको साफ नजर आएगा। और लेवल्स जो है वो आपको डिम्पी ने बता दिए हैं, तो वहाँ पे आप रखेगा नजर। शुक्रिया डिम्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं
और बाजार पर रणनीति जान लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं investedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी बताइए सर, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को और खासकर अपने स्टॉक्स बताइए सर। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरे हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन होना चाहिए, जैसा डिम्पी भी अभी कह रहे थे। ऊपर 23,800 24,000 के बीच में एक अहम रेजिस्टेंस है और नीचे 23,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। उसके पहले 23,600 पे भी थोड़ा मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये जो अहम पड़ाव है मार्केट के लिए, ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इतने बड़े अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन अच्छी बात भी है मार्केट के लिए। सेम बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करना चाहिए। 52,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे 51,200 या 51,000 का अच्छे सपोर्ट है। तो इस कंसोलिडेशन के बीच में मेरे हिसाब से सेक्टोरल मूव्स और स्टॉक स्पेसिफिक अप मूव्स आपको देखने मिलेंगे। तो उसी लिहाज से मेरे पास दो बाय रिकमेंडेशंस है। पहला है बजाज फिनसर्व। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट किया है कंसोलिडेशन से, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, कल का मूव बहुत ही शानदार था। 2050 के टारगेट के लिए खरीदना है, 1910 का स्टॉप लॉस लगाना है हमें यहाँ पे। सेकेंड है ट्रेंड का स्टॉक। काफी एक बड़े गिरावट के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है और अहम मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अब स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ट्रेंड पे हम खरीदारी करेंगे और इसमें टारगेट लगाना है आपको 5,500 का, स्टॉप लॉस लगाना है 5,050 का। तो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी या फिर बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो बजाज फिनसर्व और ट्रेंड ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लेकिन इस नोट पे लेते हैं क्विक ब्रेक, आप जाइएगा मत, आगे एक्शन मार्केट पर कहाँ नजर रखना है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी। केडिया जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ET Now स्वदेश पे। सर खासकर जिस तरह से जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, गोल्ड और क्रूड खासकर, इसमें क्या करना चाहिए सर, और बाकी कमोडिटीज इसके बारे में बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर हम देखें जियो पॉलिटिकल फ्रंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो 2 अप्रैल की डेट है, बिकॉज यहाँ पे टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं उसी को देखते हुए हमने देखा कच्चे तेल में एक उछाल आया था। वेनेजुला पे जिस ढंग से वेनेजुला सप्लाई के ऊपर जो टैरिफ लगने की बात हुई थी, उसके बाद से हमने कच्चे तेल में जंप देखा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि डिमांड का कंसर्न है। तो उसी को देखते हुए कच्चे तेल में आज एक दायरे का सौदा रहेगा जहाँ पे 59.50 पे बेचना है, 6,050 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5800 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो सोना और चांदी भी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊंचे भाव पे वापस दबाव बन रहा है। तो 87,800 पे बेचना है, 88,180 का स्टॉप लॉस रहेगा, 87,200 तक का टारगेट रहेगा। चांदी को कॉपर की वजह से कल सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से हमने 99,000 का लेवल रिगेन किया है, बट 1 लाख का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। तो 99,500 पे बेचना है, 98,200 तक का टारगेट रहेगा। अंत में अगर कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ढंग से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं, ये काफी बड़ी तेजी के संकेत है। तो यहाँ पे कॉपर इंट्राडे के लिहाज से 913 पे लेना है, 920 का टारगेट है, बट अगर हफ्ता 10 दिन का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है 945 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। शुक्रिया केडिया जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम कमोडिटीज पे अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन चलिए इस शो में इतना ही। अगला शो है हमारा पावर